दोस्तों, यदि आपको कमजोरी रहती है, यदि आपको मेल हार्मोन्स आपकी कमी है, आपको तनाव रहता है, ठीक है, और बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, आप हमेशा थका-थका आलस महसूस करते हैं, तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या खास चीज़ है, ये आज मैं आपको बताऊँगा। प्रणाम, विशेष औषधि वाले से मैं पीयूष मोहन। देखिए, आज मैं बात करूँगा एक ऐसी देसी हर्ब की, जड़ी-बूटी की, जो कि आयुर्वेद में उसका महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है? उसका नाम है विथेनिया सोमेनिफेरा। अब आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है? देखिए, ये इसका बॉटेनिकल नाम है, लेकिन हम देसी भाषा में उसको क्या बोलते हैं? देसी भाषा में हम उसको बोलते हैं अश्वगंधा, यानी अश्वगंधा क्यों नाम है इसका? अब इसके 2 अश्वगंधा से 2 इसका मीनिंग निकलते हैं। एक तो ये है कि अश्व जैसी शक्ति देता है ये, घोड़े जैसी शक्ति प्रदान करता है। दूसरा ये है कि अश्व यानी घोड़ा जैसी उसके अंदर गंध होती है, जो आप सूंघते हैं ना जड़ी-बूटी, जो उसको इसकी जड़ को अच्छे से जब कूट कर जब आप सूंघेंगे, तो आपको अश्व के जैसी इसके घोड़े के जैसी सुगंध आती है। अब इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं, ये मैंने पहले वीडियो में बताया, लोगों ने बोला कि एक वीडियो और बनाइए, तो मैं इससे के लिए एक वीडियो और आपको इसलिए बना के दे रहा हूँ कि आपकी कुछ भी होगी, जो भी क्वेरी है, वो इसमें सारी सम्मिलित हो जाए। तो अब इसको हम असगंध भी बोलते हैं। अब ब्रज भाषा में असगंध बोला जाता है, अश्वगंधा को असगंध भी बोल देते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये मतलब इसकी जड़ इतनी टाइट हो जाती है कि कूटने से कुटती तक नहीं है। बहुत अच्छे से कूटना पड़ता है। और नागौरी, यानी राजस्थान में नागौर जगह है, वहाँ की जो है अश्वगंधा सबसे बेहतरीन होती है, क्योंकि वहाँ की जलवायु उससे के अनुकूल है, और इसलिए उसकी वहाँ के यदि आपको कहीं मिल जाए अश्वगंधा, तो नागौरी अश्वगंधा ही लेनी चाहिए। आपने एक हर्ब के बारे में सुना होगा, जिनसेंग। तो इसको इंडियन जिनसेंग भी बोला जाता है। जिनसेंग एक चाइनीज़ हर्ब है, जो कि आपको ताकत देती है, वाइटैलिटी देती है, और ये मेल्स को ज़्यादा बोला जाता है लेने के लिए, मेल हार्मोन्स को बढ़ाती है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है। तो इसलिए जो इंडियन इसका जो देसी रूप है, वो है विथेनिया सोमनिफेरा, यानी अश्वगंधा। और ये एक रसायन है एक्चुअली। रसायन का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। रसायन का मतलब ये होता है जो आपको निरोगी रखे, आपकी जो आपको रोग आने नहीं दे, आपको निरोगी रखे, और आपको जो आपकी बीमारियाँ हैं, उनको पहले ही रोक दे, नष्ट कर दे। तो इसके बारे में ये सारी जानकारी अब हो गई। अब मैं इसको बारे में बताऊँगा कि इसके क्या-क्या उपयोग हैं, ये कहाँ-कहाँ लिया जा सकता है। देखिए, आप हर चीज़ में समझ लीजिए इसका उपयोग है, लगभग हर व्यक्ति को ये फ़ायदा करेगा ही करेगा। आप छोटे से, बड़े से, बूढ़े से, लेडीज़, जेंट्स, जिस व्यक्ति को दीजिए उसको लाभ ही देगा ये। ये हानि का नाम ही नहीं है, ये साइड इफ़ेक्ट करता ही नहीं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट की गुंजाइश ही नहीं है। दूर-दूर तक नहीं है, आप दिमाग से निकाल दीजिए। वैसे भी आयुर्वेद, किसी आयुर्वेद से आपने सुना नहीं होगा, किसी आयुर्वेदिक औषधि से कभी किसी को साइड इफ़ेक्ट हुआ भी हो, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट शब्द जो है ना, ये आया ही अंग्रेजी दवाइयों से है। ये आयुर्वेदिक दवाइयों में तो साइड बेनिफिट शब्द होना चाहिए था, क्योंकि आप ले रहे हैं इसको कमजोरी के लिए, ठीक? लेकिन अब इसके और क्या-क्या फ़ायदे मिल जाते हैं आपको। ये आपके, ये समझ लीजिए कि मैं आँखों से चालू करता हूँ। आँखों में भी बहुत फ़ायदा करता है, आपके स्किन पर ग्लो ला देता है, आपको दिमाग, यानी किसी को नींद नहीं आ रही है, अनिद्रा की शिकायत है, किसी को नर्वस सिस्टम की समस्या हो रही है, तो उसके नर्वस सिस्टम को सही करेगा। नींद की समस्या है, तो उसके नींद की समस्या को सही करेगा। यानी तनाव, तनाव तो सबको है ना, लेकिन तनाव के लिए क्या करते हो फिर आप? ना, 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 ये काम नहीं करना भैया। सबसे बढ़िया अपने अश्वगंधा खाइए, तनाव भी कम करेगा और ताकत भी देगा। तो देसी चीज़ है ना, क्यों नहीं अपनाते? ये अपनाइए। और यदि किसी को डिप्रेशन तक हो गया है, तो भी ये फ़ायदा करती है। आप समझ लीजिए, डिप्रेशन में तो इसका बहुत ही बढ़िया उपयोग है। आप एक बार लेना चालू कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और जोड़ों के दर्द में इसको सौंठ है ना, जो अदरक से बनती है, उसके साथ बराबर-बराबर मात्रा में यदि मिला के आप बराबर-बराबर मात्रा में मिला के यदि आप लेते हैं इसको सुबह-शाम 1-1 चम्मच, तो अद्भुत लाभ देती है ये।